आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पे पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बात करने से कतराती हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका नाम है मदन मोहित भारद्वाज। मदन जी एक अनुभवी पत्रकार हैं, इसके साथ ही साथ वो कई सारी मिनिस्ट्रीज़ में पॉलिसी मेकर का भी रोल प्ले कर चुके हैं और ये अपनी खुद की एक संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम शी विंग्स है। तो आइए बात करते हैं अपने खास मेहमान से। स्वागत है सर आपका हमारे खास। थैंक यू गौरव। सर मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि आपकी संस्था किस तरीके से काम करती है और इसका समाज में क्या रिस्पॉन्स है? गौरव जी, जो हमको लगता है कि जो महिला सशक्तिकरण है वो अधूरा है दो वजहों से। जब तक कि एक महिला जो है वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, यानी कि खुद की उसकी अपना कमाने की और रोज़गार उसके पास नहीं होगा, खुद डिसीजन नहीं ले पाएगी। दूसरा जो उसका स्वास्थ्य है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो ये दो चीज़ें बहुत बड़ी बैरियर हैं, रुकावट हैं। हम लोग पिछले करीब 10 सालों से हिंदुस्तान के गरीब मोहल्लों में, शहर में, स्लम में, गांव में काम कर रहे हैं। लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा जो फीमेल्स हैं उनको हर साल रीच आउट करती है हमारी टीम। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया के राज्यों हों या नॉर्थ ईस्ट में हों, हमारे वॉलंटियर्स टीम, गायनेकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स, वो जब हमने 2014 शुरू में किया था जब काम, तो उस वक्त सैनिटरी पैड्स शुरू में डिस्ट्रीब्यूट करने बहुत शुरू किए थे। उस समय लोगों में क्या था, एजुकेशन नहीं था। जब आप लोगों के जो आदतें होती हैं, आदतों को चेंज करना एक बहुत बड़ा काम है। और चेंज आप तब कर सकते हैं जब आप उनका बिहेवियरल चेंज लाने के लिए आपको रिपीटेडली उनको समझाना पड़ता है। तो हमने उस समय उनको समझाया कि जो आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो अगर ठीक नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन नहीं करते हैं, तो जैसे कि छुट्टी ले लेना, बीमार हो जाना, या जो उस समय जो नैनीज़ या मेड का काम करती हैं महिलाएं, या जो भी छोटे छोटे रोज़गार करती हैं, उनको उनके 5-7 दिन वैसे ही ख़राब जाते थे। और स्कूल की बच्चियां भी थीं। लेकिन तब से और आज हम 2023 में हैं, हमने तकरीबन उनके स्वास्थ्य के साथ साथ डिस्पोजल्स ऑफ द सैनिटरी प्रोडक्ट कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक फ़ीमेल जो है अपने लाइफ टाइम में, जब वो 14-15 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुएशन उसका शुरू होता है साइकिल, और वो 45 तक लगभग 380 किलोग्राम ऑफ सैनिटरी वेस्ट वो डिस्कार्ड करती है। और आप लगा 140 करोड़ की आबादी के आसपास हम ज़्यादा पहुंच चुके हैं। तो जो फीमेल की आबादी, अगर एक महिला से इतना सैनिटरी वेस्ट हम लोग दे रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बहुत नुकसानदायक कहना चाहिए वातावरण बना के जाते हैं। तो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट से लेके, हेल्थ से लेके, यूटीआई, पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। सर तो जैसा कि आपने बताया, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि एक पुरुष होने के नाते आपने इस विषय पे कैसे सोचा, और जब आप इस विषय को लेकर समाज में गए तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? मतलब उन्होंने आपकी बातों को समझा या फिर नहीं? शुरुआत में एक स्टोरी के लिए मैं बिहार गया हुआ था। बिहार में वहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ पता लगता है कि एक लेडी की डेथ हो गई थी, और उसी गांव में 5 लेडीज़ की डेथ हो चुकी थी। तो जो वो इनक्विजिटिवनेस थी, उसकी वजह से जब जानना शुरू किया तो पता लगा कि वो जो महिलाएं थी उनकी डेथ का कारण था कि वो पीरियड्स के दिनों में ओल्ड ब्लाउज़ यूज़ करती थी। और जो ओल्ड ब्लाउज़ था वो उस पर हुक था। हुक जो था, हुक आयन का बना हुआ था जिस पे जंग लग गई थी, और उसकी वजह से उनको सेप्टिक हो गया था। तो जब उनकी वो डेथ हुई तो मैं वापसी में सोचता रहा कि उस वक्त दिल्ली में फ्लाईओवर्स, मेट्रो और अंडरपासेस का काम चल रहा था। तो हमने उस वक्त सोचने वाली बात थी पूरे रास्ते की, जो बेसिक चीज़ है, तो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो सबका हक है बेसिकली, और वो पूरा होना चाहिए। तो हम लोगों ने उस समय से वो काम शुरू किया। बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से लिया। एंड आई टेल यू गौरव जी की सैनिटरी प्रोडक्ट पे पहले 18% जीएसटी हुआ करता था। हमारे जैसे लोग और गवर्नमेंट को हमने जब परसुएट किया, गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझा, तो हमने 18 से 12 और आज जीरो जीएसटी है सैनिटरी प्रोडक्ट पे। तो यानी क्योंकि लग्जरी आइटम नहीं है तो इसलिए टैक्सेस ख़त्म कर दिए हैं। सर लेकिन ये जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से गांव और देहातों में पहुंचाएंगे, मतलब लोगों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि आज के टाइम पे भी लोग, और ज़्यादातर महिलाएं, पुरुष, सब सारे वर्ग जितने भी हैं, कोई भी इस पे खुल के बात नहीं करता। तो आप अपने प्रोडक्ट को उनको कैसे समझाएं, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज नहीं है इस सब चीज़ों की। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया गौरव जी। दो बातें समझिए कि हमारा जो ये माइनर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो कि
प्रीमियम आबादी के लिए, शहरी तबके के लिए ये प्रोडक्ट है। और जो कि अभी D2C ऑनलाइन के माध्यम से और B2B के माध्यम से जा रहा है। जबकि हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट जो प्राइमरी प्रोडक्ट था, हमने जो उसको शुरुआत की दौर में निकाला था, वो प्रोडक्ट जो है वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है, गाँव के लिए है, आम रोज़मर्रा के जो मासेस के लिए है वो प्रोडक्ट, जिसको हमारा जो अपना खुद का सप्लाई चेन है, क्योंकि शीविंग्स 30 करोड़ फीमेल्स तक तो अपने आप पहुंच रहा है। हमारा जो नेटवर्क है वॉलंटियर्स का बेस्ड है, वो हर महीने उन तक पहुंच रहा है, कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, उस कैटेगरी में भी वो पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी पैकेजिंग जो है वो प्लास्टिक फ्री है। वो पहला प्रोडक्ट है जिसकी उस रेंज का जिसकी प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ना केवल फीमेल हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि जो हमारी मदर अर्थ है, जिसको हम धरती माँ बोलते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। क्योंकि आप देखिए, हम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते कि अपनी सेहत के लिए अपनी माँ की सेहत ख़राब करें। तो धरती माँ और अपनी खुद दोनों की सेहत अच्छी रखनी है। तो हमने कीपिंग इन माइंड इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रोडक्ट निकाला है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट निकाला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हम लोग IOCL के साथ भी इस प्रोडक्ट को अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि घर घर तक उन महिलाओं को सिलेंडर के साथ ये प्रोडक्ट मिलना शुरू हो रहा है। तो सर आप ये बताइए, लास्ट में मेरा एक ही सवाल आपसे बचता है, जो है कि आप इस सब चीज़ों को या अपनी बातों को कैसे गाँव तक पहुँचाएंगे? उसका कोई आपने स्टेप सोचा है कि मैं इस स्टेप के थ्रू अपनी बातों को गाँव तक पहुँचाऊँगा, ताकि महिलाएं जो हैं जागरूक हो सकें और उनके बीमारियों से दूर रहें और अपने आप को स्वस्थ अभी रखें? हमने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, कई बहुत सारे राज्यों के माध्यम से उनकी सरकारें और जो वहाँ पे WCD मिनिस्ट्री, उनके माध्यम से हम लोगों तक गांव-गांव में पहुँच रहे हैं। शहरों में भी हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन, अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ हमने एक बहुत बड़ा वर्कशॉप किया है, समिट किया है, जिसके माध्यम से हम फीमेल्स तक पहुँच रहे हैं। तो ये शीविंग्स जो है वो आप जैसे मीडिया हाउसेज़, न्यूज़ 24 और आपका आइजोम्स को जो भी दर्शक सुन रहे हैं, ऐसे सारे दर्शक इस जो हमारा प्रोडक्ट है उसको यूज़ करेंगे और उस चीज़ को लेके अवेयर खुद भी होंगे और दूसरे जो उनके घर में फीमेल्स हैं उनको भी अवेयर करेंगे कि ये बहुत एक बेसिक सी चीज़ है। प्रोडक्ट आपने यूज़ कर लिया वो ठीक है, लेकिन आप जब प्रोडक्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको डिस्पोज करने का अगर तरीका ठीक है। क्योंकि सैनिटरी पैड जनरली जो प्लास्टिक होता है जिसमें, वो ना केवल आपकी ज़मीन को, धरती को ख़राब करते हैं, बल्कि पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी हिला के रख देते हैं। तो उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ उसका डिस्कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमने सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट पे पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाया हुआ है जो कि काम कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए हमें।